बैक टू द चैनल। दिस इज द पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आज मार्केट पूरा दिन किस तरीके से चला है, जो पूरा दिन साइडवेज रहा, जिसमें मैंने सिर्फ सुबह में एक पोजीशन ली थी, जो ट्रेड मैंने लिया, उसके बाद में मैंने पूरा दिन कोई ट्रेड नहीं लिया है। और मैं आप सबको बहुत दिनों से बोलते आ रहा हूँ कि वॉच आउट बैंक, वॉच आउट रिलायंस 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 रिलायंस। आज रिलायंस में किस तरीके का मोमेंटम आया, तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद स्टॉक्स एनालिसिस। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले स्टॉक से, हमारे सबसे बेस्ट स्टॉक से, दैट इज रिलायंस। और रिलायंस ने 25 मिनट का टारगेट, पहला टारगेट अचीव कर लिया। नाउ इट इज गोइंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टारगेट ऑफ 2540। ये अचीव करने के बाद मैं नेक्स्ट टारगेट है 2600। ये मेरा नेक्स्ट टारगेट है बस। बाकी मैं इसमें लॉन्ग हूँ, नो शॉर्ट पोजीशंस येट इन रिलायंस। अब मेरा स्टॉप लॉस है 2500। इस स्टॉप लॉस के साथ आई एम गोइंग टू होल्ड माय दिस ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 2600। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज टीसीएस। टीसीएस में लोअर सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ, सपोर्ट जोन ब्रेक होके नीचे के दोनों टारगेट्स इजीली अचीव किए। 3876 और 3840 दोनों टारगेट्स इजीली अचीव हो चुके हैं। कल के लिए फ्रेश एनालिसिस बनाते हैं। सो यू हैव टू बाय अबव this level and sell below, approx I would say sell below this, and buying targets will be, first target should be taken at this level and second target should be taken at this level. Selling की तरफ अगर पहला टारगेट लेना, that is 3800 and final target can be taken at almost 3780। इन दो टारगेट्स के लिए आपको सेल करना है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है, दैट इज विप्रो। और विप्रो साइडवेज होके एक राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब कल अगर ये अप्रोक्स इस लेवल को ब्रेक करता है, दैट इज 694 के आसपास अगर ब्रेक आता है, 694 के आसपास ब्रेक आता है, तो दिस इज अ वेरी गुड ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 702 719 और ऊपर के टारगेट्स क्लियरली। बाकी नीचे 688 से नीचे क्लियर सेल फॉर द टारगेट ऑफ 680 एंड 670। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज आईजीएल। आईजीएल इज हैज प्योरली गॉन फॉर सेल। सिंपल, टारगेट्स हमारे दोनों भी अचीव हो गए। अब कल के लिए बाय करना है तो 460 से ऊपर, सेल करना है तो 465 से नीचे। बाइंग की तरफ पहला टारगेट 465 एंड 470। सेलिंग की तरफ पहला टारगेट शुड बी 488 एंड लास्ट टारगेट शुड बी टेकन एज 440 अप्रॉक्स। ओके, इन दो टारगेट्स के लिए सेल करो, बाकी दो टारगेट्स के लिए आपको बाय करना है। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज ब्रिटानिया। ब्रिटानिया के अंदर सेल हुआ है प्योर, और हमारी ये दो लेवल्स के लिए हम रुक सकते हैं। इन दो लेवल्स के लिए हम रुक सकते हैं। क्लियर दिख रहा है आपको? वी कैन वेट नाउ। द स्टॉप लॉस विल बी 3715 will be the stop loss. इस stop loss के बाद I am going to hold this selling trade। नीचे आता है तो सेल के टारगेट्स दिए हुए, ऊपर जाता है तो 3715 से ऊपर 3750 आएगा, उससे ऊपर ये रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होगा और 3825 आएगा, और ऊपर का टारगेट मैंने क्लियरली दिया, दैट इज 3900 एंड उससे ऊपर 4100। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसने एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमको दे दिया, राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर की तरफ जा रहा है एंड इट्स अ वेरी गुड स्टॉक टू ट्रेड। टारगेट मैंने क्लियरली दिया हुआ स्टॉक ऊपर की तरफ। ओके, नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है, दैट इज यूनाइटेड ब्रेवरीज। इसमें तो ऑलमोस्ट पहला टारगेट अचीव होकर दूसरे टारगेट की तरफ जाने के लिए तैयार है। अब मेरा स्टॉप लॉस रहेगा ये वाला जोन। ओके, आई एम लॉन्ग इनटू यूबीएल। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आता है, दैट इज टाटा स्टील। और टाटा स्टील ने, दिस इज माय एक्टिव ट्रेड, अभी भी मैं इस ट्रेड के अंदर एक्टिव हूँ। दिस इज माय एक्टिव ट्रेड। सो ऑलमोस्ट इस लेवल का मैं पहला टारगेट ले रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा टारगेट है दिस लेवल। आई एम एक्टिव इनटू दिस ट्रेड। टारगेट स्टॉप लॉस क्लियरली दिख रहा होगा आपको इसके अंदर। सिंपल लॉजिक इज, नीचे एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, ऊपर भी एक ट्रेंड का ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट पे मैंने एंट्री किया एंड नाउ होल्डिंग दिस ट्रेड। नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आते हैं, और आज के लास्ट स्टॉक के ऊपर, दैट इज जिंदाल स्टील। और जिंदाल स्टील हैज ब्रोकन आउट, ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके फिर से ब्रेकआउट दे चुका है। आई एम गोइंग टू होल्ड दिस ट्रेड फॉर 410 नाउ। 410 के लिए मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ। इसी के साथ हमारा स्टॉक एनालिसिस कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर और देखते हैं इंडेक्स में किस तरीके का मोमेंटम हमको देखने मिला है। सो निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और पूरा दिन साइडवेज रहा। ये जो अपवर्ड मोमेंटम रहा, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस, और कोई स्टॉक उसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। बहुत दिनों से बोल रहा हूँ आपको कि रिलायंस के ऊपर ध्यान दो, रिलायंस पे लॉन्ग जाओ, रिलायंस पे लॉन्ग जाओ। अभी भी बोल रहा हूँ, रिलायंस इज द बेस्ट स्टॉक टू गो लॉन्ग। 2700 का मैं पर्सनल टारगेट लेके चल रहा हूँ। मैंने अभी तक बताया नहीं था, बट आई एम श्योर टेलिंग यू, 2700 का मैं पर्सनल टारगेट लेके चल रहा हूँ। ओके, ऊपर की तरफ ही रहा। इट वाज अ गुड बुलिश मोमेंटम, एक्सपेक्टिंग अ गैप अप टुमारो, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्सपेक्टिंग अ गैप अप, and I personally expect a gap up tomorrow. So above 240 it is a very good buy area, and below
168 इज अ वेरी गुड सेल एरिया। सेल करोगे तो ये और ये आएगा, बाय करोगे तो 320 एंड 400 इज समथिंग दैट आई पर्सनली अज्यूम टू कम। ठीक है, इस तरीके से मेरा निफ्टी का एनालिसिस है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पर, देखते हैं किस तरीके का मोमेंटम है। प्योरली साइडवेज बाय मिला, इस लेवल से ऊपर हमारा बाय था, सीधा टारगेट अचीव हुआ, बाद में साइडवेज रहा, एक रेंज में ही रहा है। तो कल अगर 800 ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में 39,200 और 39,600 आएगा। बाकी नीचे अगर 38,600 ब्रेक करता है तो 38,400 और 38,100, 37,900 ये सारे टारगेट्स आएंगे। बाकी ऊपर की तरफ ही इसने जाना है। ओके, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करके जाना। विद दैट सेड आई एंड दिस वीडियो ऑन वेरी वेरी हैप्पी नोट। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस, बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग एंड स्टेइंग दिस लॉन्ग।